जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ने अपना एक निर्देश जारी किया है और इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की हुई है सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अभी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देखिए क्लियरली ये मेंशन किया गया है टू द PCDAP प्रयागराज सब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पर्स फॉर डिफेंस पेंशनर्स। नीचे में रेफरेंस में क्या दिया हुआ है कि MOD फाइनेंस और पेंशनर्स नोट नंबर डेटेड 2/11/2022 कॉपी ऑफ इनक्लोज्ड। देखिए बेसिकली क्या है कि ये जो निर्देश जो है ये दिया गया था आपको 28 नवंबर को ये निर्देश जारी किया गया था। जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली डेट में देख सकते हैं कि यहाँ पर 28 नवंबर को ये निर्देश दे दिया गया था। इसमें कहा क्या गया है इस चीज को एक बार आप समझ लीजिए तो फिर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू कन्वे द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट्स फॉर 3 months फॉर बैंक्स माइग्रेटेड पेंशनर्स। यहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो देखिए 3 months का एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट हुआ है, ये चीज क्लियर है फॉर बैंक्स माइग्रेटेड पेंशनर्स। कहने का मतलब यही है कि अभी जो है 3 महीने के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब जिन लोगों ने भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है तो उनको भी पेंशन मिलेगी नो डाउट, जैसा कि ये क्लियरली यहाँ पर मैसेज दिया हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉग इन नहीं किया, ना ही अपना कोई आधार वैलिडेशन किया है, यानी जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये क्लियरली मैसेज आ चुका है कि 3 months का एक्सटेंशन हो चुका है। जो स्पर्स में माइग्रेटेड पेंशनर्स है इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का डेटा अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ है स्पर्स पोर्टल में उनके लिए ये नोटिस नहीं है, ये नोटिस उनके लिए है जिनका डेटा माइग्रेट हो चुका है। और देखिए क्या है ना कि ये नोटिस लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे ऐसे माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं जिनका बैंक से डेटा माइग्रेट हुआ है स्पर्स पेंशन पोर्टल में और अभी तक वो लोग अपना ना ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किए हुए हैं और ना ही उन्होंने अभी तक अपना कभी स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉग इन किया हुआ है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं सो दैट कि आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में आसानी से लॉग इन भी कर सके और अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। और आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्स पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है या नहीं इसे भी आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि आप ETH इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो बताइए कि हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सारी जानकारी प्रैक्टिकली बताएं, स्टेप बाय स्टेप बताएं सो दैट कि आप आराम से घर में बैठ करके सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी नोटिस में आगे में एक सेंटेंस और ऐड किया गया कि हुज आइडेंटिफिकेशन इज ड्यू इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022 दिस मे बी सर्कुलेटेड टू ऑल कंसर्न। यानी कि सिंपल सी बात है, जितने भी आपके लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड इश्यूज थे या फिर स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम्स थी उन सभी का सॉल्यूशन समाधान कर लिया गया है। अब आपके पास 3 महीने कहने का मतलब क्या है कि अभी हमारे पास लास्ट डेट नवंबर 2022 का था, 3 महीने एक्सटेंड हो गया यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि लास्ट फरवरी 2023 तक आपके पास डेट है। आप आराम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड कोई आपको समस्या आ रही है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डेटा अगर आपका स्पर्स में माइग्रेट हो चुका है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका पेंशन बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा नोट मैं आपको और दे देता हूँ कि जिन लोगों का डेटा माइग्रेट नहीं हुआ वो क्या करेंगे। तो देखिए आपको जैसे पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते थे उसी तरीके से आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। जिनका डेटा माइग्रेट नहीं हुआ ये नोटिस उनके लिए नहीं है, उनको ये डेट का एक्सटेंशन नहीं मिला है। ये डेट का एक्सटेंशन उनको मिला है जो माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं बैंक्स माइग्रेटेड पेंशनर्स, तो जिनका माइग्रेशन हुआ है डेटा वही उन्हीं के लिए ये डेट ऑफ एक्सटेंशन मिला है, वो भी पूरे 3 months का। वैसे दोस्तों इस नोटिस में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन नहीं किया है तो आप लॉगिन करना सीख लीजिए, ये बहुत ज्यादा आसान है। और इसलिए तो हमने अगर आप ETH इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने हर एक चीज आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताया कि कितने आसान तरीके से आप सारे स्टेप्स को फॉलो कर करके आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ लॉगिन करने में आपको 2-3 चीजों
चीजों का ध्यान रखना होता है कि लाइक आपको अपना सबसे पहले तो अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना, और इसके बारे में हमने काफी डिटेल में एक ट्यूटोरियल बनाया है जिसमें हमारे पास एक अंकल आए थे और उन्होंने अपना लाइक न ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था और न ही स्पर्श पोर्टल में कभी लॉगिन किया था, और उनके पास यूजर नेम पासवर्ड भी नहीं मिला था। तो यहां पर मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिलता है तो ऐसे केस में आप अपना सबसे पहला स्टेप आपको क्या होता है कि आपको स्पर्श पोर्टल पे जाना है, और यहां पर देखिए पीसीडीए का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, pcdapension.nic.in। यहां पर सबसे पहले आपको अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर लेना है, और माइग्रेशन स्टेटस चेक करना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो आपको यही पता होना चाहिए कि आपका डेटा माइग्रेट हुआ है या नहीं। अब जैसे ही माइग्रेट हो जाता है आपको स्पर्श पोर्टल में दोबारा से लॉगिन करना है, पासवर्ड चेंज करना है, और उसके बाद आधार कार्ड का वैलिडेशन अपडेट करना होता है, पैन कार्ड अपडेट करना होता है। इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है फिलहाल, अगर आप प्री 2016 पेंशनर है, और अगर आप पोस्ट 2016 पेंशनर है तो यहां पर एक छोटी सी चीज आपको करना है कि लाइक आप अपने माई प्रोफाइल डेटा भी अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपने जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बहुत सारे मोड्स हैं, यानी कि आप जीवन प्रमाण के ऑफिशियल वेबसाइट से भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप लाइक किसी सीएससी सेंटर में जमा कर सकते हैं, या डायरेक्टली जिस बैंक में आपका पेंशन आता है वहां पर भी आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के बाद आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में एक बार दोबारा से आना है। मैं एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूं क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका वो जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है वो आपके स्पर्श से अपडेटेड हुआ है या नहीं। देखिए मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूं। अब यहां पर देखिए लॉगिन करने के बाद ये जो लाइफ सर्टिफिकेट आता है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ये जो आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट का ऑप्शन है ना, ये आपके पास जरूर आना चाहिए कि नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो 31 अक्टूबर 2023 शो कर रहा है, यानी कि 2023 शो कर रहा है। इट मींस कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से फिलअप किया है, चाहे बैंक में किया हो या फिर खुद से किया हो, वो अगर आपके स्पर्श पोर्टल से लिंक है इट मींस की सारी चीजें सही है। तो इतनी चीजें करना तो आपको सीख ही लेना है, और हमारे एटीएच इंडिया चैनल के साथ आप बने रह सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रहे, किसी भी टाइप का क्वेरीज रहे, कैसा भी क्वेश्चन हो, डेफिनेटली आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमें कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।